प्रदेश की राजनीति में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। इसी बीच बीजेपी सांसद संजय सेठ के लखनऊ स्थित आवास पर आयोजित एक शिष्टाचार डिनर ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। योगी सरकार के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार और राज्यसभा की खाली होने वाली सीटों के बीच हुए इस सियासी जमावड़े को बेहद अहम माना जा रहा है। डिनर में बीजेपी और दूसरे दलों के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। आखिर इस डिनर पार्टी के क्या मायने हैं, इसमें कौन कौन शामिल हुआ और क्या यूपी की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन उससे पहले प्रदेश की राजनीति में गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं। लखनऊ में बीजेपी राज्यसभा सांसद संजय सेठ के घर आयोजित डिनर पार्टी अचानक चर्चा का केंद्र बन गई, क्योंकि इस डिनर पार्टी में सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि दूसरे दलों के नेताओं की मौजूदगी ने कई राजनीतिक संकेत दे दिए हैं। इस खास आयोजन में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, जनसत्ता दल के प्रमुख राजा भैया और बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्र जैसे बड़े चेहरे शामिल हुए। अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर एक ही मंच पर इतने अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं वाले नेता क्यों दिखाई दिए। दरअसल उत्तर प्रदेश में पिछले काफी समय से योगी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चल रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए सरकार और संगठन दोनों स्तरों पर बड़े बदलाव कर सकती है। पार्टी सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में यह बैठक सिर्फ एक औपचारिक डिनर नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस तरह की मुलाकातें केवल शिष्टाचार भेंट नहीं होती बल्कि भविष्य की चुनावी रणनीति, जातीय समीकरण और संगठनात्मक बदलावों पर भी चर्चा होती है, खासकर तब जब राज्यसभा सीटों और मंत्रिमंडल विस्तार दोनों को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हो। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी की मौजूदगी को भी बेहद अहम माना जा रहा है। पूर्वांचल और ओबीसी राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। बीजेपी लगातार पिछड़ा वर्ग और क्षेत्रीय समीकरणों को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में ओबीसी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर चर्चाएं तेज कर दी हैं। पार्टी, संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। ऐसे में भूपेंद्र चौधरी की सक्रियता को आगामी चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। डिनर में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का पहुंचना भी राजनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पूर्वांचल की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले मनोज सिन्हा बीजेपी के अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं। हालांकि इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया गया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी अपने वरिष्ठ नेताओं के जरिए आने वाले चुनावों की जमीन तैयार करने में जुटी है। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा जनसत्ता दल के प्रमुख राजा भैया की मौजूदगी को लेकर हुई। राजा भैया लंबे समय से यूपी की राजनीति में अलग पहचान रखते हैं। ऐसे में बीजेपी नेताओं के साथ उनकी मौजूदगी ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या आने वाले चुनाव में नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं? क्या बीजेपी छोटे दलों के साथ तालमेल मजबूत करने की तैयारी कर रही है? इन सवालों पर अब चर्चा तेज हो गई है। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र की मौजूदगी ने भी राजनीतिक हलकों का तापमान बढ़ा दिया है। मायावती के करीबी माने जाने वाले सतीश चंद्र मिश्र का इस आयोजन में शामिल होना कई संकेत दे रहा है। हालांकि इसे सामान्य मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं का बीजेपी नेताओं के साथ एक मंच पर दिखना राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे रहा है। सूत्रों की माने तो आने वाले समय में राज्यसभा की खाली होने वाली सीटों को लेकर बीजेपी के भीतर लगातार मंथन चल रहा है। पार्टी संगठन
संगठनात्मक संतुलन, जातीय समीकरण और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को साधते हुए बड़े फैसले ले सकती है और इसी वजह से दिल्ली और लखनऊ के बीच बैठकों और संवाद का दौर लगातार जारी है। फिलहाल बीजेपी इस पूरी बैठक को सामान्य शिष्टाचार मुलाकात बता रही है, लेकिन जिस तरह सत्ता और विपक्ष के कई बड़े नेता एक साथ दिखाई दिए, उसने यूपी की राजनीति में नई हलचल जरूर पैदा कर दी है। अब सबकी नजर योगी मंत्रिमंडल विस्तार और राज्यसभा सीटों को लेकर होने वाले फैसलों पर टिकी हुई है, क्योंकि लखनऊ में हुई यह सियासी डिनर पार्टी आने वाले बड़े राजनीतिक बदलावों का संकेत मानी जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।